Good evening, salam namaste to each and everyone, and welcome again to our beloved Dada's BFR Learning Zoom session. So, today's remedy is holy, and yes, of course, I am eagerly waiting for Sonal ma'am to join us. Let's see, she will be joining very soon. Meanwhile, I will start with holy, as Dada बोलते थे, प्यार की गोली. एंड यस विद द प्लांट इटसेल्फ, जैसे उनको सिखाना पसंद था कि सबसे पहले प्लांट के बारे में बोला जाएगा, क्योंकि कोई भी प्लांट हो, चाहे वो होली हो, हेदर हो, विलो हो, they have a tendency, as a part of nature, they have a tendency to give us everything that they have in them rather than taking anything from us. So that is how we are supposed to be like them, like nature. So yes, holy, ilex equifolium, and Dada की language में again प्यार की गोली. So it's an evergreen shrub with very spiky and pointed इसकी लीव्स होती हैं, और वो इसलिए होती हैं कि टू डेटर द ग्रेजर्स, जो गाय भैंसे या जो भी फार्म लैंड में जो भी एनिमल्स खाने आ जाते हैं उनको दूर भगाने के लिए, टू डेटर द ग्रेजर्स, ये इसकी लीव्स होती हैं. तो थोड़ा बहुत जैसे जैसे मैं प्लांट के बारे में आपको बताती जाऊंगी, अगर आप उसको को रिलेट करेंगे नेगेटिव होली के साथ और फिर पॉजिटिव होली के साथ, सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. तो आप दिमाग में सिर्फ ये रखिए कि इसका एसेंस इसके प्लांट से कैसे मैच करता है. और पहली बात, यस, ब्यूटीफुल वाइट फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स ऑफ पीस, जो कि होली का सबसे बड़ा काम होता है. एंड ट्रेडिशनली होली वाज थॉट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम विचेस. मतलब विचेस को हिंदी में बोलेंगे कि जो बुरी आत्माएं होती हैं या जो जादू टोना करते हैं, तो उनसे दूर रखने के लिए होली यूज की जाती थी ट्रेडिशनली. और कुछ फार्मर्स तो ये भी करते थे कि होली को दे वुड अलाउ होली टू ग्रो. जो साइड साइड में जो फार्म ये जो होती है हेजेस होती हैं, उनके चारों तरफ हेजेस के साथ साथ वो होली को पहले लगाते थे और थोड़ा टॉल होने देते थे, क्योंकि उनको ये बिलीव था कि उनके फार्मलैंड पे कोई भी विचेस नहीं आएंगी इफ होली इज प्लांटेड विद द हेजेस अलोंग देयर फार्म्स. ये उनका सबसे बड़ा वो होता था. लेकिन एक होली की ये भी खूबसूरत बात थी, जो कि उनको ये विश्वास था कि एक्सेप्ट फॉर द क्रिसमस, अगर उसको होली प्लांट को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है या कट किया जा रहा है, देन इट कैन टर्न आउट टू बी वेरी अनलकी ऑल्सो फॉर देम. तो वो लोग होली को ऐसे ही ग्रो होने देते थे, एकदम खुला ग्रो होने देते थे दोनों तरफ से, कि एक तो हमारे फार्म को बचाएंगे और इट वुड डेटर फ्रॉम द ग्रेजिंग एनिमल्स ऑल्सो. तो ये जो नेचुरल तरीका होता है नेचर का, अगर वो एक इंसान समझ जाए, तो इट कैन हेल्प इन देयर नेचर ऑल्सो, एंड इन द ग्रोथ ऑफ देयर फार्म, या जहाँ पे भी ये लोग हैं उसमें भी उनको हेल्प करता है. राइट. सो इन अर्लियर टाइम्स ये भी बिलीव किया जाता था, एंड दादा वुड ऑलवेज से कि दीज थिंग्स आर टू बी बिलीव्ड. यू कैन ट्राई इफ यू कैन, बट देर इज नो डॉक्यूमेंटेड फैक्ट अबाउट द थिंग्स आई एम सेइंग. कि ट्रेडिशनली जहाँ पे मैं बोलती हूँ उसके उसमें ट्रेडिशनली यही है कि फर्स्ट इट वॉज बॉइल्ड, देन इट वॉज फर्मेंटेड एंड पाउंडेड विच होली बार्क. इट वॉज बॉइल्ड, फर्मेंटेड एंड पाउंडेड टू मेक इट एज एन पेस्टिसाइड, और वो फार्मलैंड पे भी यूज किया जाता था टू कीप द पेस्ट अवे फ्रॉम द प्लांट्स. एंड होली का जो वुड होता है वो वाइट इन कलर होता है. सो इट इज यूज्ड इन वाइट चेस पीसेस ऑल्सो. वो जो चेस खेलते हैं उसके जो वाइट पीसेस होते हैं उसमें पहले होली की वुड यूज किया जाता था. सो सी, अब इसको हम कैसे सोचेंगे कि ये कैसे हम को रिलेट कर सकते हैं. ये भी हम बहुत खूबसूरती से को रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि चलिए, इनफैक्ट इसको मैं बीच में बोलने से बेटर है कि मैं एंड में बताती हूँ आपको कि ये सारी चीजें क्यों दादा ने बताई थी. एंड यस, ऑफ कोर्स, मेडिसिनली इसकी लीव्स जो यूज होती हैं ट्रीटमेंट ऑफ इसकी लीव्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एसेंस, बिकॉज एसेंस वर्क्स ओनली ऑन मेंटल सिम्टम्स. सो द लीव्स वर ट्रेडिशनली यूज्ड टू ट्रीट जॉन्डिस है, फीवर है, rheumatism है, एंड इवन ट्रैंकुलाइजर्स. इट वाज यूज्ड एज ट्रैंकुलाइजर्स आल्सो. सो जो एक हर्बलिस्ट थे, विच इज अगेन अ डॉक्यूमेंटेड फैक्ट नाउ, हर्बलिस्ट निको कल्पेपर थे, उन्होंने रिकमेंड किया था कि जो फ्रेश बेरीज होती हैं, those fresh berries can be used as purgative, and जो dried berries का powder है, it was used to flux the body or to flux the system out from the body and even to bind the body.
राइट। तो जो फ्लक्सेस होते थे उसको स्टॉप करने के लिए, एंड टू बाइंड द बॉडी विच द ड्राइड बेरीज पाउडर, इट वॉज यूज लाइक दैट. नाउ वी अंडरस्टैंड द एंटायर प्लांट विद द होली एसेंस. आई गेस मैम ने ज्वाइन किया है, so just a minute if she has joined, because she has just answered me. Okay, we will continue. She will just unmute if she is over here. Right. तो जो नेगेटिव होली की स्टेज होती है, इट एक्चुअली इमर्जेस व्हेन द नीड टू गिव एंड रिसीव लव इज डिनाइड. मतलब अगर आपको प्यार लेना और देना दोनों आपकी आपकी लाइफ हिस्ट्री में नहीं है, तो ये नेगेटिव होली स्टेट स्टार्ट होती है. एक रीसेंट एग्जांपल भी मैं आपको बताऊंगी. जैसे कि अभी आई थिंक किसी ने पूछा था. सो देर इज अ केस, ये केस काफी टाइम से है, दादा के पास है, एंड रिसेंटली ऑलमोस्ट लाइक 80-70% ट्रीट हो गया है ये केस. और ये केस एक उस शख्सियत के बारे में है जो शी जस्ट वॉन्ट्स लव फ्रॉम हर हस्बैंड, और उस चक्कर में वो इतने ताने बाने बुनती हैं, और साथ में कुछ भी हद तक, कोई भी हद तक वो करके अपने हस्बैंड का एक अटेंशन पाना चाहती है. उनके हिसाब से उनके हस्बैंड सब पे अटेंशन पे करते हैं, उनकी मदर इन लॉ पे और उनके बच्चों पे, दूसरों पे भी, एक्सेप्ट फॉर हर. बोलते मुझसे ही बहुत खराब तरीके से बात करते हैं. तो उस चक्कर में उनको थोड़ा सा जेलिसी होने लगी अपनी मदर इन लॉ से भी, अपनी बेटियों से भी. लेकिन उन्होंने कभी ये चीज बताई नहीं कि देर इज अ सेंस ऑफ जेलिसी इन हर, या देर इज अ सेंस ऑफ हेट्रेड. बस वो सिर्फ इतना ही बताते थे कि मुझे उनसे सिर्फ प्यार चाहिए, और उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ. तो जब वो मुझे मना लेते हैं तो मैं मान भी जाती हूँ, लेकिन मुझे हमेशा डर लगा रहता है उनसे. सो देर इज अ फियर, एंड देर इज अ हिडन हेट्रेड एंड हिडन जेलिसी. तो बहुत सारे इमोशंस हैं, बट एक भी इमोशन उन्होंने खुल के नहीं बताया. सो माई ओनली थिंग टू से इज दैट होली जो रेमेडी, नेगेटिव होली जो इंडिविजुअल होता है, वो कभी भी खुल के आपको अपनी नेगेटिविटी के बारे में नहीं बताएगा. राइट. वो कभी भी नहीं बताएगा कि मुझे जेलसी है. इनफैक्ट कोई भी इंसान अपनी नेगेटिव बातें कभी नहीं बताएगा खुल के. ये सटल जो नेगेटिविटी होती है वो आपको समझनी पड़ती है, वो समझनी पड़ती है, खोद खोद के पूछनी पड़ती है. एक बार भी नहीं बोला कि मुझे मेरी ही बेटियों से जेलसी है, या मुझे मेरी मदर इन लॉ से हेट्रेड है. एक बार भी नहीं बोला. बट इवेंचुअली वी अंडरस्टूड दैट शी वॉज अ नेगेटिव होली. एंड वो हमने, इनफैक्ट वी रिमेम्बर थर्ड फोर्थ मंथ के बाद हमें समझ में आया कि एक्चुअल बात क्या है. जस्ट एंड जस्ट चेरी प्लम और होली देने से वी गॉट 50-60% ऑफ द रिजल्ट. यस, ऑफ कोर्स द केस इज स्टिल गोइंग ऑन बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स. बट ये बहुत सटल केस था जो हमको 3 महीने बाद समझ में आया कि इनको अगर हम सिर्फ होली देंगे तो भी काम चल जाएगा. एंड इट एक्चुअली वर्कड. एंड ऑफ कोर्स काउंसलिंग, कंटिन्यूस काउंसलिंग चाहिए होती, क्योंकि जो नेगेटिव होली इंडिविजुअल होगा उसका सोचने समझने की शक्ति एकदम खत्म हो गई होती. व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, वो उस चीज के अंदर अंतर ही नहीं समझ पाते, क्योंकि उनका एक ही तरफ होता है. क्योंकि नेगेटिविटी आ जाती है तो सही और गलत क्या है उसके बारे में उनको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है. सो दिस वॉज अ स्लाइट केस इन बिटवीन. बट येस, सो व्हेन द लव टू गिव एंड रिसीव इज डिनाइड, इस केस में भी वो था, वो डिनाइड हो जाता है. तो इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस पेसिमिस्टिक, वो पेसिमिस्टिक भी हो जाता है टू हॉस्टाइल इमोशंस. अब कैसे होता है, उनके इमोशंस हॉस्टाइल, मतलब वो दिखाते नहीं है इमोशंस, अपने इमोशंस बताते नहीं है खुल के. पेसिमिस्टिक थी वो. फिर हॉस्टाइल इमोशंस टू एक्सट्रीम डिसअपॉइंटमेंट. जब ये सब चीज एक के बाद होती है, जब आप पेसिमिस्टिक होते हो कि मुझे इस बंदे से प्यार चाहिए, इस बंदे का प्यार नहीं मिल रहा है, मुझे मेरे माँ बाप का प्यार चाहिए, नहीं मिल रहा है, मुझे मेरे बच्चों का प्यार चाहिए, नहीं मिल रहा है. तो इंसान पहले पेसिमिस्टिक होता है. फिर धीरे 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 वो इमोशंस जो होते हैं वो हॉस्टाइल, ये मतलब बहुत खुल के नहीं, धीरे धीरे फिर वो एक्सट्रीम डिसअपॉइंटमेंट में चले जाते हैं. जब वो एक्सट्रीम डिसअपॉइंटमेंट में चले जाते हैं, देन दे फेस दोज ऑल काइंड ऑफ नेगेटिव एडजेक्टिव्स. जैसे हम कहते हैं जेलेसी है, हेट्रेड है, एनवी है, रिजेंटमेंट है, मलाइस है, एंगर है, यहाँ तक कि सस्पिशन भी होने लगता है. क्योंकि आपकी फिर सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है, तो आप न चाह के भी आपको शक होने लगता है. एंड सो मच सो दैट कि अंदर ही अंदर आपको एक डिजायर होता है कि मैं रिवेंज लूं. क्योंकि अब आपका ये सारी जो एडजेक्टिव्स है ना, हेट्रेड से चालू हुआ आपका, या आपका गुस्से से चालू हुआ, वो अब आपका बदल गया है, शक के दायरे में आ गया. तो अब आपको रिवेंज लेने का डिजायर होने लग गया है. सो वो रिवेंज लेते लेते
इतना कभी ज्यादा हो जाता है कि वॉयलेंट बिहेवियर भी हो जाता है उस इंसान का। नेगेटिव, जो एक्सट्रीम नेगेटिव होली इंडिविजुअल होते हैं, जब वो इस तरीके से गुजरते हैं अपनी इमोशन से, वेर एक्सट्रीम डिसअपॉइंटमेंट आता है, इतना कि आपको डिजायर होने लगता है कि मैं इस इंसान से रिवेंज लूं, तब वो जाके वॉयलेंट बिहेवियर में भी कन्वर्ट हो सकता है। राइट। सो समटाइम्स दीज इमोशंस आर सो पावरफुल कि वो नेगेटिव होली इंडिविजुअल अपने दिमाग में स्कीम बनाने लगता है, वेरी साइलेंटली स्कीम बनाने लगता है टू टेक द रिवेंज। अगेन आई एम सेइंग, अब वो रिवेंज लेना चाहेगा तो सारी सोचने समझने की शक्ति खत्म। देर इज नो डिफ्रेंसिएशन बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, एंड दे विल टेंड टू आर्ग्यू अननेसेसरीली। अगर आप उनको समझाने की कोशिश करोगे ना, वो समझेंगे भी नहीं, आपसे अननेसेसरीली आर्ग्यू करेंगे। एंड दैट इज गोइंग टू फाइनली फिजिकल, उसमें आता है कि उनका हार्ट इम्बैलेंस होने लगता है, उनके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, नी इश्यू आने लगते हैं या र्यूमेटिज्म आने लगता है, बिकॉज आपके मन की सोचने की शक्ति खत्म हो गई। देर इज एन इनफ्लेक्सिबिलिटी, यू आर आर्ग्यूइंग अननेसेसरीली। फाइनली जाके कहीं तो वो फिजिकल बॉडी में निकलेगी। यस। सो नेगेटिव जो होली होते हैं, ऑब्वियसली दे आर सफरिंग फ्रॉम सम एक्सट्रीम होली स्टेट, and further these emotions they come out in the basis of physical illness, as I just said, and that physical illness can be anything, और वो आते आते क्या होता है, that is a chronic state। तो अगर आपको कोई इंसान, कई बार कैसे होता है ना, दे कम टू यू कि मुझे सिर्फ आपसे बात करनी है। क्यों बात करनी? बिकॉज मन में कोई बात करने के लिए है नहीं, उनकी बात सुनने के लिए है नहीं कोई। तो आधा टाइम आप समझ जाइएगा कि देर इज एन एक्सट्रीम डेटरेशन ऑफ नो रिसीविंग एंड गिविंग लव एट द प्लेस, ना बच्चों से, ना हस्बैंड से, ना इन लॉ से, ना माँ बाप से। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप वेर यू कैन हेल्प अ पेशेंट, वेर यू कैन हेल्प योर फ्रेंड, वेर यू कैन हेल्प योर एनी वन हु इज कमिंग टू यू। जरूरी नहीं है कि वो आपको खोल के बताए, बट अगर आते से ही बोल बोल बोल, अगर आपको लगता है कंटिन्यूस बोल रहे हैं और कोई भी चीज में पॉजिटिविटी नहीं है, धीरे धीरे स्टार्ट होता है कि थोड़ी थोड़ी जेलेसी दिखेगी, वो उनके साथ तो बात करते हैं सबके साथ। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट्स अ फर्स्ट स्टेज ऑफ नेगेटिव होली। राइट। सो देर आर सम वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ होली की, घर में आजकल एक या दो बच्चे होते हैं। राइट। तो जब एक बच्चा होता है, एंड व्हेन अ न्यू बॉर्न बेबी, द सेकंड बेबी कम्स इन द हाउस, तो पहले बच्चे को कई बार जेलेसी भी होती है कि अब जो प्यार मम्मी पापा मुझे पूरा प्यार दे रहे थे, अब वो डिवाइड हो गया है। अब वो मेरे भाई या बहन के पास भी जाएगा तो वो थोड़ी सी बच्चों को जेलेसी भी हो सकती है। उस चक्कर में कई बार क्या होता है, वो छोटे भाई बहन को लगा भी जाते हैं, और मम्मी पापा का अटेंशन पाने के लिए वो कुछ कुछ हरकतें भी करने लग जाते हैं, अजीब अजीब सी हरकतें, जस्ट टू क्रेव अटेंशन। बाकी मन में कुछ नहीं है, बट यस, देर इज अ काइंड ऑफ नेगेटिविटी कि अब ये मेरा प्यार बंटने जा रहा है। खास करके इसीलिए इसका नाम दादा ने रखा था कि प्यार की गोली। एंड उसमें आप पेट्स में भी देखिए कि अकेला पेट है, हस्बैंड वाइफ हैं, जॉब पे जाते हैं, बट दे हैव अ पेट, तो सारा अटेंशन उन दोनों का उस पेट पे है। बट वंस दे कंसीव एंड वंस दे हैव अ न्यू बॉर्न बेबी, वो पेट को भी जेलेसी होने लगती। और जेलेसी कैसी हो सकती है? आइदर द पेट इज ओवर प्रोटेक्टिव ऑफ द न्यू बॉर्न चाइल्ड, या वो जेलेसी के मारे है ना, वो चीजें फाड़ेगा करेगा, जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम भी बात किया था। सो दे कैन डू एनीथिंग टू क्रेव अटेंशन। सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल। Right. So, yes, and so now we have we will talk about holy kids and holy animals, and then some similarities and differences between holy and other remedies. तो होली किट के बारे में हमने अभी ये सुना, और ये खास करके आपको स्कूल के बच्चों में, छोटे बच्चों में बहुत दिखता है। कई बार एक, आई रिमेम्बर वेरी वेल, एक छोटी बच्ची भी एक केस की थी, एंड शी हैड अ वेरी टेम्पर टेंट्रम्स थे उसके। वन थिंग वाज दैट शी वाज अ लोन चाइल्ड, एंड पेरेंट्स वर बोथ वर्किंग, एंड दे वर वेरी लविंग टू हर, बट उनका ये गिल्ट था कि वो उतना टाइम नहीं दे पा रहे इस बच्ची को जितना उनको देना चाहिए। एंड उस चक्कर में दे वुड गिव एवरीथिंग टू द चाइल्ड, बट स्टिल एक वो केस इसलिए आया था कि वो बच्ची ये बोली थी
कि उसके पास में एक उसके पीछे एक कोई उसकी फ्रेंड बैठती थी या क्लासमेट थी, विच वॉज डेफिनेटली शी वॉज मोर ब्यूटिफुल देन द गर्ल, शी वॉज मोर स्मार्ट। वो उसको बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था, उसको लगता था कि सारी समझदारी सारा सुंदरता तो मुझ में ही है। सो शी वॉज लिटिल जेलस ऑफ दैट गर्ल। यहाँ तक उसने किया था कि एग्जाम टाइम में कि उसके ऊपर हार्म हो, तो उसने गलत आंसर लिखा था। उसको पता था कि वो कॉपी करेगी लड़की, उसने गलत आंसर लिखा ये सोच के कि वो उसको कॉपी करेगी, और जब वो कॉपी कर लेगी मैं उसको मिटा के सही आंसर कर दूंगी। सो दिस काइंड ऑफ एन हेट्रेड, दिस काइंड ऑफ ए जेलेसी, बच्चे बच्चे हैं, अगर उनको समझाएं तो समझ में आ सकता है, लेकिन इस कदर का रिवेंज कि उसको पता था कि मैं गलत आंसर लिख रही हूँ और एग्जाम टाइम में इस तरह की सोच, राइट। सो द परसेप्शन ऑफ राइट एंड रॉन्ग वाज नॉट देयर। और उससे हो क्या रहता है, ये उसके खुद के मन की स्कीमिंग थी कि वो मुझसे ज्यादा सुंदर है या वो मुझसे ज्यादा स्मार्ट है। देयर वाज नथिंग लाइक दैट, बट द होल एंटायर थिंग इन हर माइंड वाज मेकिंग हर अनहैप्पी। शायद ऐसा कुछ नहीं था, नहीं वो बिल्कुल भी कुछ भी ऐसा नहीं था। जब वो बच्चे से बात की, फिर एक ही चीज हमने और टीम ने बोली कि अच्छा एक काम करो कि तुम एक बार सिर्फ बात करके देखो उससे, अगर तुम्हारी फ्रेंड बन जाती है तो ठीक है, नई फ्रेंड बनती है तो ठीक है। फिर पता चला कि शी बिकम अ वेरी गुड फ्रेंड टू हर। सो इट वॉज जस्ट अ स्कीमिंग। वो खाली दिमाग का जो होता है ना कि नहीं ये मेरे साथ ऐसे कर सकती है, वो वैसे कर सकती है, एंड दैट कैन मेक यू क्वाइट अनहैप्पी, राइट। तो कई बार क्या होता है, आप मिस इंटरप्रेट भी करते हैं किसी इंसान को कि वो मुझसे बात नहीं कर रही तो जरूर या तो वो घमंडी होगी, या फिर उसमें शी इज स्कीमिंग समथिंग, और शी इज ओवर स्मार्ट, इसीलिए वो मुझसे बात नहीं कर रही। तो ये सब आपके मन के परसेप्शन है, जस्ट बिकॉज there is a kind of a jealousy, there is a kind of hatred, so you are scheming something in your mind and the entire thing is making you unhappy. Then we come back to the same thing कि please speak. कम्युनिकेशन, बोलना बहुत जरूरी है। अगर आप मन की बात मन में ही रख रहे हैं, सो दैट इज नॉट हेल्पिंग यू एंड दैट इज नॉट हेल्पिंग योर हैप्पीनेस एंड दैट इज नॉट हेल्पिंग एनी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप। सो आई ऑलवेज कम डाउन टू द फैक्ट, जो दादा बोलते थे कि जो भी मन में है वो बोलो। कम्युनिकेशन इज मस्ट फॉर एनी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, फॉर एनी सॉर्ट ऑफ मेंटल इम्बैलेंस या एनी सॉर्ट ऑफ मेंटेलिटी, कि जो भी मन में है उसे बोलो, नहीं तो वो एक अंदर नासूर सा भी बन सकता है, राइट। सो नेक्स्ट इज होली एनिमल्स। होली एनिमल्स में क्या होता है, यू कैन यूज ऑन पेट्स दोज हु शो टेंट्रम्स, टेम्पर टेंट्रम्स, जैसे मैंने बताया, घर में बच्चा हुआ, नया बच्चा हुआ तो उनको गुस्सा भी आ सकता है, और दे कैन सल्क ऑल्सो। या फिर उन पेट्स के लिए जहाँ पे आपने उनको बचाया है, कहीं से बचाया है, तो उनके ऊपर भी, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है। सो इफ किसी ने कैप्चर कर रखा है, बहुत बुरी तरीके से रख रखा है किसी पेट को, और आपने उस पेट को बचाया है, तो यू शुड फर्स्ट थिंग यूज होली ऑन देम बिकॉज दे हैव बीन केप्ट इन अ वेरी बैड सिचुएशन, राइट। एंड यू कैन से निग्लेक्टेड एनिमल्स, या जिनको किसी ने बांध के रखा हो, बुरी तरीके से ट्रीट किया हो। या फिर कभी कभी कैसा होता है कि ओवर एक्टिव एनिमल्स होते हैं, या ओवर एक्टिव बच्चे होते हैं जो बहुत इंटेंस होते हैं, हर चीज के लिए इंटेंस होते हैं, छोटी सी छोटी चीज के लिए वो इंटेंस हो जाते हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है और कोई भी रेमेडी नहीं लग रही है। दिस वॉज द केस अगेन, आई रिमेम्बर वेरी वेल। आई गेस बहुत छोटा बच्चा था और बहुत इंटेंस, हर चीज में इंटेंस, हर चीज में गुस्सा करना, हर चीज में। और हमें ये नहीं पता था कि क्या हो रहा है। वी वांटेड अ फर्स्ट हैंड हिस्ट्री, लेकिन ना माँ बात करा रही थी बच्चे से कि अभी वो सो रहा है, अभी वो है। सो दैट वाज अ थर्ड पार्टी हिस्ट्री। माँ अपनी कन्वीनियंस से हिस्ट्री दे रही थी। फिर बाद में हमें पता चला कि इट वाज अ डिवोर्स केस, और बच्चा बहुत ज्यादा इंटेंस, बहुत ज्यादा हाइपर था, और कोई रेमेडी समझ में नहीं आ रही थी। दादा ने सिर्फ उठा के होली दी, एंड देयर वाज अ मैसिव डिफरेंस इन मदर्स बिहेवियर एंड इवन इन द चाइल्ड्स बिहेवियर। तो अगर कोई ऐसी इंटेंस सिचुएशन है जहां आपको लगता है कोई भी रेमेडी काम नहीं कर रही है, यू कैन वेरी सेफली यूज जस्ट होली और चेरी प्लम, एंड इट वर्क्स वंडर्स मोस्ट ऑफ द टाइम। ऑफ कोर्स डेफिनेटली यू हैव टू टेक दैट फर्स्ट केस हिस्ट्री। कोई थर्ड पर्सन आपको बता रहा है तो दैट हिस्ट्री इज सॉर्ट ऑफ कन्वीनियंट बेस्ड, वो उस इंसान के नजरिए से बता रहा है जो बता रहा है हिस्ट्री, राइट। सो नाउ वी हैव some similarities and some differences between holy and few other remedies. Let me have a check if ma'am has joined. I guess she's got busy with the child, right.
सो द फर्स्ट इज होली एंड चिकरी। अब दोनों की सिमिलैरिटी कैसी है? दे बोथ फेस डिसअपॉइंटमेंट एंड हर्ट फीलिंग्स। आपको चिकरी के बारे में भी मालूम है, हमने ये बात कर ली थी, और होली के बारे में भी मालूम है कि दे बोथ कैन फेस डिसअपॉइंटमेंट एंड हर्ट फीलिंग्स। राइट, ये तो सिमिलैरिटी हो गई। अब एक जो हेयरलाइन डिफरेंस के बारे में हम बात करते हैं, कई बार हमें पता नहीं चलता कि ये चिकरी है या होली है, एंड जनरली हम समझते हैं कि वो चिकरी ही है बिकॉज वी यूज चिकरी। हमें सिर्फ होली के बारे में मालूम होता है कि हेट्रेड है, जेलेसी है, सो वी कैन यूज होली। बट देयर इज अ माइल्ड, जस्ट अ माइल्ड डिफरेंस, एंड दैट डिफरेंस इज दैट कि जो होली होगा उसका जो फीलिंग्स होंगी, जो भी पास्ट की उसकी कड़वी फीलिंग्स होंगी, विच हैज बीन मिसअंडरस्टूड, मिस इंटरप्रेटेड, या या बोल सकते इग्नोर किया हुआ हो उनकी फीलिंग्स को, सो वो क्या करते हैं, दे पर्सनली नाउ दे विल रिएक्ट ऑन इट। जो पास्ट की फीलिंग्स है उसको रिएक्ट करेंगे, और कैसे रिएक्ट करेंगे? आइदर दे विल नॉट ट्रस्ट एनीवन, और या उनके अंदर इरिटेबिलिटी होगी, या स्कीमिंग टू टेक द रिवेंज। अब वो स्कीमिंग जो होता है वो अक्सर साइलेंटली होता है। कोई भी इंसान आपको ये नहीं बताएगा कि मैं उससे बदला लेने वाली हूँ या लेने वाला हूँ। राइट, तो ये तो हो गया बिकॉज उनके साथ पास्ट में जो हुआ है वो भूलते नहीं है। सो दे विल स्टार्ट टेकिंग रिवेंज, और दे विल स्टार्ट स्कीमिंग रिवेंज because they think they have been misunderstood, they think they have been misinterpreted। and और चिकरी में कैसा होता है? while they were growing, just a moment, yes, जब वो बड़े हो रहे थे तो they must not have got that kind of a love, और they must have been denied for the love। अब वो क्या करते हैं उसको कंपनसेट करने के लिए? they love the people around them so much, उनको ये लगता है कि आई विल गेट बैक दैट लव। सो इट्स एन गिव एंड टेक रिलेशनशिप। राइट, इधर कोई पास्ट की बीमारी के बारे में इसलिए नहीं बोला जा रहा है कि कोई रिवेंज का लिया जा, नहीं, उनको मिला ही नहीं लव, तो अब उनको लगता है मैं ज्यादा प्यार दूं सो दैट आई विल गेट बैक दैट लव। सो देयर इज अ माइनर सा खेल सा होता है। हर चीज में हम उसको चिकरी नहीं समझ सकते। हमें समझना होगा कि ये इंसान कोई पास्ट की चीज को मिस इंटरप्रेट कर रहा है, या उनके जजमेंट में कोई गलती हुई है, उनके पेरेंट्स ने काफी प्यार दिया होगा बट इसको लग रहा है ऐसा। सो समटाइम्स वी हैव टू गो डीप इनटू द हिस्ट्री टू अंडरस्टैंड कि ये होली पेशेंट है या चिकरी पेशेंट है। राइट, सो नाउ द सेकंड इज होली एंड इम्पेटियंस। नाउ दे बोथ विल ओवर रिएक्ट फोर्सफुली। फोर्सफुली कब? जब ऐसा टाइम आता है जब उनको गुस्सा आ रहा होता है। तब होली में कैसा होता है? ड्यू टू दैट एंगर, जब उनको बहुत गुस्सा आ रहा था, दे विल स्क्रीम, दे विल थ्रो थिंग्स आउट, एंड दे विल काम डाउन। थोड़ी देर में उनको शांति मिल जाएगी, बट दे विल नेवर फॉरगेट कि उनके साथ क्या हुआ है। एज आई जस्ट सेड, यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर कि वो चिल्लाएंगे, चीजें फेंकेंगे, कभी तो थक के कामनेस आएगी, लेकिन मन ही मन वो पास्ट चलता जा रहा है। दे नेवर फॉरगेट द पास्ट। राइट, और इम्पेटियंस में कैसा होता है? दैट इज द नेचर, दे विल जस्ट ब्लो आउट, एकदम से भड़ास निकालेंगे अपनी। और कहाँ निकलती है जनरली उनकी भड़ास? उनकी भड़ास निकलती है जब व्हेन पीपल, अदर पीपल आर डूइंग द वर्क स्लोली। जब कोई अपना काम धीरे धीरे कर रहा होगा तो उनको एकदम गुस्सा आ जाएगा। सो द एंगर विल सबसाइड क्विकली। जितनी क्विकली चढ़ा है एंगर, सरफेस हुआ है, उतनी क्विकली उनका एंगर चला भी चला जाता है। देर इज नो ग्रज, वो कोई भी ग्रज अपने मन में नहीं रखते। दे विल नॉट कैरी द ग्रज अलोंग फर्दर, अनलाइक होली जो कि ग्रज रखते हैं, पास्ट को भूलते नहीं हैं। दैट इज अ माइल्ड डिफरेंस। दोनों को गुस्सा आ रहा है, दोनों चिल्लाए, दोनों ने चीजें फेंकी भी, लेकिन जितनी जल्दी इसको गुस्सा आता है इम्पेटियंस को, उतनी जल्दी बैठ भी जाता है, एंड दे डू नॉट कैरी द ग्रज फॉरवर्ड। दैट इज द वेरी स्मॉल डिफरेंस। बाकी दोनों की करने की तरीके सेम है गुस्से के अंदर। राइट, सो द थर्ड इज होली एंड वाइन। होली एंड वाइन एक, दोनों एक ऐसी रेमेडी है जो जनरली क्लैश होती है। कई बार हमें और दादा को बहुत तकलीफ हुई थी समझ में। देयर वुड बी लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट। कभी रेशमा बोलती थी कि दादा इधर तो होली आएगा, फिर मानसी बोलती थी दादा मुझे लग रहा है इधर चिकरी आएगा, मैं बोलती थी दादा इधर वाइन आएगा। सो फाइनली एक दिन वो इतने थक गए, उन्होंने बोला कि आज मैं सबके डिफरेंस बताता हूँ। एंड द वाइन डिफरेंस वॉज वेरी वेरी क्लियर। इतना सटल है इनकी सिमिलैरिटी कि बोथ हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी।
इसके बारे में भी हमें होली के बारे में अब तक तो पता ही चल गया कि कितनी स्ट्रांग पर्सनालिटी है, कि जब इतने एक्सट्रीम नेगेटिविटी में होते, दे डू नॉट केयर व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, दे विल नेवर फॉरगेट देयर पास्ट। दैट मीन्स दे आर वेरी स्ट्रांग पर्सनैलिटी। लेकिन डिफरेंस क्या है, होली में फीलिंग्स आर प्री डोमिनेंट, सब कुछ फीलिंग्स पे चलता है। उस फीलिंग से उनको लगता है दे हैव बीन मिसजज्ड, एक्सक्यूज मी, दे हैव बीन मिस इंटरप्रेटेड। तो उनकी फीलिंग्स प्री डोमिनेंट होती है। और वाइन में क्या होता है, विल पावर प्री डोमिनेंट होती है। देर आर नो फीलिंग्स एट सच, दे आर वेरी कोल्ड पीपल। तो यहाँ पे उनकी विल पावर वेरी डोमिनेंट, यहाँ पे फीलिंग्स मतलब अंदर से तो बहुत ही नरम वाले होते हैं, बट वो दिखाते इतना है क्योंकि अंदर इतना गुस्सा भर गया होता है, सिर्फ प्यार प्यार के चक्कर में इतना गुस्सा भर गया होता है, इतनी जेलसी भर गई होती है, क्योंकि सब कुछ स्कीमिंग अंदर ही अंदर मन में चल रही है। सो दे हैव अ वेरी फियरी डिस्पोजिशन। अब डिस्पोजिशन को मैं ऐसे बताऊंगी कि ये एक क्वालिटी ऑफ माइंड एंड कैरेक्टर होता है। क्वालिटी ऑफ माइंड मतलब कि आपके मन की स्थिति को बताता है। मन की स्थिति कैसी, वेरी फियरी, फायरी, जो जिसमें बोलते हैं ना बहुत गुस्से वाला, FIERY। सो इट इज अ फायरी डिस्पोजिशन। और वाइन में कैसा होता है, उनके ट्रेट्स होते हैं कोल्ड डिस्पोजिशन, क्योंकि विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। सो एवरीथिंग इज इनसाइड, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दे आर वेरी कोल्ड। सो दे आर, अभी वहां पे हमने बताया कि फीलिंग्स आर प्रीडोमिनेंट, वाइन के अंदर विल पावर इज प्रीडोमिनेंट। दोनों की पर्सनालिटी स्ट्रांग है, दैट इज द सिमिलैरिटी। बट दोनों के ये डिफरेंस है, ये फियरी डिस्पोजिशन है और ये कोल्ड डिस्पोजिशन है, मतलब क्वालिटी, दिस इज द कैरेक्टर। डिस्पोजिशन मीन्स द क्वालिटी ऑफ द माइंड एंड द कैरेक्टर, राइट? सो द नेक्स्ट इज होली एंड विलो। होली एंड विलो, एंड simple thing for both of them, they both are easily offended। होली में तो अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि आप उनको बहुत जल्दी ऑफेंड कर सकते हैं, राइट? सो अब उनका डिफरेंस क्या है, इमोशनली होली, अभी मैंने बताया, बहुत सेंसिटिव होते हैं इनसाइड से। सो दे आर सो इजीली हर्ट, सो इजीली हर्ट, कि वो कोई भी चीज को, आपने कुछ भी बोला, अगर उनको हर्ट होना होगा तो उसको किसी भी तरीके से जज कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल अभी अगर उमना ने मुझे बोल दिया, कुछ भी बोल दिया कि नहीं मैम आप बिल्कुल अच्छे से नहीं बता रहे हो, सो आई एम सच ए सेंसिटिव पर्सन कि मुझे हर्ट हो जाएगा। मैं वो समझना ही नहीं चाहूंगी कि उमे किस बारे में मुझे बोल रही है, कि भाई आप ये चीज बराबर नहीं समझा पा रहे हो या आपको समझाना ही नहीं आता, राइट? दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम सेइंग, कि अगर कोई भी मुझे ऐसे बोलेगा तो अगर मैं सेंसिटिव होंगी तो मैं उसको अलग ही तरीके से ले लूंगी, चाहे उनका बोलने का मतलब ये हो या नहीं हो, राइट? एंड दैट इज व्हाट दे हैव बीन डूइंग। उनके मन में चलता रहता है, राइट और रॉन्ग को तो पता ही नहीं है उनको, उनके मन में जो चल रहा है उसी को ही वो सच मानते हैं। और विलो के बारे में ये बोल सकते हैं कि वट एवर दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर्स, अगर वो उनको नहीं मिलता है, फॉर एग्जाम्पल, like I can say that they somebody is expecting something from someone। मैंने अपने बच्चों से कुछ एक्सपेक्ट किया, बट इफ आई एम नॉट गेटिंग देन आई एम ऑफेंडेड, देन आई गेट ऑफेंडेड। अब ये चिकरी से आप इसको बराबर नहीं कर सकते, वहां पे वो लव दे रहा है या नहीं दे रहा है वो उस पर डिपेंड करता है। हियर यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम समवन एल्स, एंड व्हेन यू डू नॉट गेट इट यू फील वेरी लाइक यू फील दैट यू आर नॉट बीइंग ट्रीटेड वेल। सो दिस इज विलो, एंड दैट इज होली। होली में अभी हमने बताया कि वो तो उनको हर्ट इसलिए हो जाता है सिंस दे आर वेरी सेंसिटिव इनसाइड। सो दीज वर सम सिमिलैरिटीज एंड सम डिफरेंसेस। बट एक, आज एक बहुत खूबसूरत बात एक और बतानी है मुझे, विच आई थिंक आई शुड हैव टोल्ड इन द बिगनिंग, बट लेट मी टेल यू, ये दादा ने मुझसे शेयर की थी, इनफैक्ट सोनल मैम से ही शेयर की थी, अभी वो है नहीं। सो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज होम्योपैथी में क्या क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। एपिस है, कैमो है, हायोस्कैमस है, कोलोसिंथ है, ये सारी की सारी कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज हैं, राइट? बट अब आप ये नहीं कि जिसको होली देना है ये सारी चीजें दे सकते हैं। एपिस के बारे में उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बताई थी कि दिस इज द पॉइजन ऑफ हनी बी, वी ऑल नो दैट, बट वेर इट इज यूज्ड इन सीरियस किडनी प्रॉब्लम, जहां कहीं यूरिन पास करने में डिफिकल्टी आ रही है या ब्लोटिंग इज इन एक्सट्रीम, तो ये एपिस यूज होती है, वी ऑल नो दैट। बट ये दादा ने बहुत अच्छी सी बात बताई थी कि पुराने जमाने में लोग बाग क्या करते थे, बॉइलिंग वाटर में 4-5 मधुमक्खियों को डाल दिया जाता था,
राइट। अब ये काम हम नहीं कर सकते, पर पहले पुराने जमाने में बॉइलिंग वाटर में 4-5 मधुमक्खियों को डाल के एक आध बॉईल लेके उसमें पड़े रहने दिया था जाता था थोड़ी देर, फिर उसको स्ट्रेन करके किडनी पेशेंट्स और पेशेंट्स को दे दिया जाता था। नाउ अंडरस्टैंड, नाउ सिंस वी कैन नॉट डू दिस, बट होम्योपैथी कैसे वर्क करती है, कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि हमारे पुराने लोगों को ये सब भी पता था। So this was the thing, they used it like this. Now since we cannot kill animals, we cannot kill birds and animal, so एपिस यूज होती है, एपिस इन होम्योपैथी इज यूज, जिसका ये होता है कि यस ऑफ कोर्स। अब बी के बारे में वो ये बता रहे थे कि ये तो कॉमन चीज है जो सबको पता होगा, बट सबसे खास बात बी की क्या है कि लाइक बीज, दे हैव अ कैपेबिलिटी टू बिल्ड आर टू बिल्ड देयर लाइव्स, वट एवर लाइफ इज लॉस्ट। अगर उनका मधुमक्खी का छत्ता है, आपने रोज रात को उनको हटा दिया, मधुमक्खी के छत्ते में से मध निकाल दी, आप देखेंगे दूसरे दिन वापस उसके ऊपर आ जाएंगी। आपने हटाने की कोशिश की, वापस दे कीप ऑन बिल्डिंग, each and every bee will keep on doing what they have to do, they'll do it in connection। वो अपना घर बचाने के लिए दिन रात वो लोग काम करते रहेंगे, और सब मधुमक्खी अपना 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 काम करती है। सो डू यू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ अ हार्मनी? सो ही जस्ट सेड दिस इज अ ब्यूटिफुल अनसेल्फिश वे ऑफ नेचर, कि कैसे वो एक साथ काम करते हैं। सो ये चीज हम ह्यूमंस में भी तो आ सकती है, देन वी कैन शेयर लव एंड हार्मनी विथ ईच अदर, दैट इज होली। आपको किसी से जेलेसी